बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं आपका होस्ट अमरेज़ ख़ान पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर से हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दरिंदा सिफ्त ग्रोह की जो नौजवान लड़कों को घेर के जो है उनके गुर्दे निकालता है और उनको लाखों करोड़ों रुपए में बेचते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक जमशेद टाउन का इलाका है, लखोडेर के इलाके में। यहाँ पे एक पठान फैमिली है, उनके एक बच्चे को एक ग्रोह ने घेरा और घेर के जाके उसका गुर्दा निकाल लिया, उसको नौकरी का झांसा दे के उसका गुर्दा निकाल लिया। तो आज हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। उस बच्चे से भी बात करेंगे जिसका उन्होंने गुर्दा निकाला, और उनके वालिद साहब से भी बात करेंगे, और मुतल्लिका अथॉरिटी से भी बात करेंगे, पुलिस से, FIA से। उनसे पूछेंगे कि अभी तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप सुनाएं। क्या नाम है आप? सुलेमान। रिजवान साहब, अब्दुल्ला क्या लगता है आपको? मैं चाचू का बेटा। क्या वो उसके साथ? उसका गुर्दा निकाल लिया गया है दरिंदों ने। जी, तो नाज़रीन, अभी हम अब्दुल्ला के पास जा रहे हैं। ये उसका घर है, ये आप उसका घर देख रहे हैं, पसमानदा इलाका है ये। अब्दुल्ला को जो है इन्होंने नौकरी का झांसा दिया, और झांसा देने के बाद उसको रावलपिंडी ले गए, और पिंडी में जाके उसको एक स्टेज ऐसी आई कि उसको बेहोश कर दिया गया, और उसको पता भी ना चला उनके साथ क्या हुआ। अभी उससे बात करते हैं, अगली स्टोरी वो अपनी ज़बानी सुनाएगा कि उसके साथ क्या हुआ। जी, तो नाज़रीन, अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ है, इनसे पूछते हैं, ये अपनी स्टोरी जो है अपनी ज़बानी सुनाएगा कि इसके साथ क्या हुआ। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अब्दुल्ला? ठीक है? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। क्या हुआ, आपके साथ कोई हादसा हो गया? सर, मेरे साथ मेरा गुर्दा निकाल लिया गया। मेरा एक दोस्त था मौसन, मैंने उसे कहा था कि मैंने सर्विस स्टेशन का काम नहीं करना। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं, आपको मेरे भाई के पास अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। उसने अपने भाई फैसल से मिलवाया, फैसल ने फिर आगे अमजद के साथ मिलवाया, अमजद ने फिर आगे आमर के साथ मिलवाया नौकरी का कहकर, और आमर फिर मुझे पिंडी ले गया। पिंडी जाके किसी लैब में मैंने कहा यार मैं ज़रा अपने घर वालों को कॉल कर दूँ, वो परेशान ना हो। वो कहते कोई बात नहीं, नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ते के बाद कर लेना, भूख मुझे भी लगी है। तो उसने नहीं नाश्ता किया, मैंने अकेले ने 2-3 निवाली लगाए हैं। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला। कितने दिन आपको उसने पिंडी में रखा? सर, ये तकरीबन 26-27 दिन वहाँ पे था मैं। 26-27 दिन पिंडी में क्या करते रहे? सर, मुझे होश ही नहीं थी, मैं नशे में था। होश से पहले आपको उसने कितने दिन पिंडी में रहे? आप एक दिन लेके गए और दूसरे दिन गुर्दा निकाल? मैं वहाँ ही था, लेकिन मैं नशे में था, मुझे पता ही नहीं था कि घर वालों को मैं ऐसे कहता था कि यही मेरे सब कुछ है, इसलिए। अच्छा, तो क्या उसने आपको बताया कि अपना क्या आपके साथ मैं आपको लैब में क्यों लेके आया हूँ, या आपको कुछ पैसे देंगे? किस तरह आप मतलब, या बताए बगैर ही गुर्दा निकाल? मुझे सरकारी नौकरी का कहा था उन्होंने कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, इसलिए आपके टेस्ट टूस्ट हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, नौकरी के लिए टेस्ट हो रहे हैं और उसी बहाने उन्होंने गुर्दा निकाल लिया। आपको कुछ उन्होंने पैसे दिए? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो फिर कैसे घर कैसे आए, आपको पता कैसे चला? और आप उस लैब के बारे में आपको पता है वो कौन सी लैब है, कहाँ पे हुआ ये हादसा? सर, ये जब मैं ट्रेन से उतरा तो सदर में मेगा लेबॉर्ट्री थी, मेगा लेबॉर्ट्री की कोई लैब थी। तो उसके अंदर वो उधर बैठ के खाना खाया, तो उसके बाद मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर जब आपको होश आया तो आपको क्या पता चला कि मैं कहाँ हूँ, घर तक कैसे पहुँचा? सर, जब मुझे होश आई तो मेरी राइट साइड की ना किडनी निकल चुकी थी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने वहाँ सामने कोई ड्रिपें लगाता है कोई डॉक्टर, तो उसे मैंने पूछा भाई जान मुझे क्या हुआ? कहता है यार आपका गुर्दा निकाल लिया गया, अब इसकी आपको सरकारी नौकरी भी देंगे और आपको खुश भी रखेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो मुझे गुस्सा आ रहा था उन पे, मैं ज़ोर लगा रहा था, टांके भी खुल चुके थे। तो इतना ज़ोर लगाया था कि टांके भी थोड़े बहुत खुल चुके थे। फिर उन्होंने बेहोश कर दिया मुझे, फिर दोबारा टांके लगाए उन्होंने। तो फिर उसके बाद
मेरे घर वालों ने पर्चे पुर्चे करवाए थे लोगों के ऊपर, मुझे नहीं था पता कि पर्चे पुर्चे करवाए। फिर उन्हों के बंदे पकड़े गए, कुछ बंदे जो मुझे लेके गए थे फैसल उन्हीं पकड़े गए। तो इस वजह से उन्होंने ना अपने पीछे कॉल कर दी थी कि यार मामला बढ़ गया, बंदा वापस भेज दो। इसलिए उन्होंने मुझे अदालत के बाहर फेंक दिया था। ऐसे ही बेयारो मददगार फेंक दिया? जी सर। कैसे घर आए? अदालत में घर वाले आए थे। ये कौन सी लिए है? और की अदालत? जी लाहौर की अदालत में। तो लाहौर आके फेंका आपको? लाहौर आके फेंका था मुझे। कब की बात है? ये सर तकरीबन 2 नहीं महीना हो गया है। तो अभी क्या मुलजम पकड़े गए? जी सर, कुछ मुजरिमान पकड़े गए हैं। अभी डॉक्टरों की, अभी जो असल डॉक्टर है ना, ओरिजिनल है, जो बड़े हैं, जो वो नहीं अभी पकड़े गए। जो गैंग था, जो परिंदे आपको घेर के वर्गला के लेके गए थे, वो सारे पकड़े गए? जी सर, वो पकड़े गए। अच्छा, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ महीना गुजर गया इस बात को, बेहतर हुए हैं आप? आपके ज़ख्म वगैरह ठीक हैं? तकलीफ़ कम हुई? जी सर, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। अभी भी कभी कभी तकलीफ़ होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी। अभी भी तकलीफ़ होती है, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। जी, तो नाज़रीन, आपने अब्दुल्ला की गुफ्तगू सुनी। इसको कुछ गैंग के लोग जो है, एक दोस्त के लिए किसी गैंग से मिला और गैंग के लोग इसको रावलपिंडी ले गए। और अब्दुल्ला के बकौल रावलपिंडी में सदर के इलाके में मेगा नाम की एक लेबॉर्ट्री है, वहाँ पे ये सारा गैर कानूनी प्रोसेस हुआ और इसका गुर्दा निकाल लिया गया। अभी हम अब्दुल्ला के घर पे मौजूद हैं, इसके वालिद साहब भी हमारे साथ हैं, अयाज खान साहब, उनसे भी बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम जो है, एक होटा अथॉरिटी है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, उनके आला अफसरान से भी बात करेंगे कि अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई। पुलिस से भी कोशिश करेंगे बात करने की। अभी उनके वालिद साहब से बात करते हैं, अयाज खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है अयाज साहब? करम अल्लाह पाक। क्या हुआ आपके बच्चे के? बच्चे मेरा 27 दिन गायब हो गया और इन दरीनों ने गुर्दा निकाल दिया इसका। जब हमें मिला मुर्दा हालात में, मैं तो समझे कि वैसे ही इसको चोट या छुरी या कोई गोली वगैरह लगी, लेकिन इसका गुर्दा उन्होंने निकाल लिया आपके सामने ही। फिर आपने पुलिस वगैरह को दरख्वास्त वगैरह दी जब आपको पता? जी, कुछ दिन तो 2-4-8 दिन तो मैं ढूंढता रहा हूँ, रिश्तेदारों के घर इधर उधर ढूंढता रहा हूँ, लेकिन किसी जगह भी नहीं मिला। बाद में जो उनसे एक खुफिया नंबर मिला है, वो भी उनको मैंने उठाया, पर्चा करवाया, तो उनसे नंबर मिला। उनके छोटे मोबाइल में इसकी बातें रिकॉर्ड हुई थी, उसके ज़रिए फिर अल्लाह पाक ने। अच्छा, उसके ज़रिए वो जो नंबर मिले उसके वो फिर मैंने पुलिस को दिया, उन्होंने मेरे साथ ताउन किया। फिर उसके ज़रिए जो उनसे ना वो पकड़ा गया, आमर पकड़ा गया, नहीं अमजद पकड़ा गया, फैसल पकड़ा गया। एक है चंगल टाइप से लोग हैं आरामज़ादे, उन्होंने जो उनसे वो एक आसफ पकड़ा गया, सारे चंगड़ से हैं। और वो उन्होंने उनके ज़रिए फिर जब उन्हें छितर पड़े, फिर उन्होंने बताया और बीच में डॉक्टर निकल आए। एक आमर लड़का है, वो अभी तक नहीं है, वो ज़रा स्पेशल लेकर जाता है, लोगों को लेकर आता है। और यही चीज़ है आपके सामने। डॉक्टरों का पता चला है अभी तक? डॉक्टरों में से कोई गिरफ्तार हो? पुलिस कह रही है कि हम छापे लगा रहे हैं, उनकी गर्दन तक पहुँच गए हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। कितने दिन हो गए FIR? FIR को तो हो गया तकरीबन 1 माह तक हो गया, तकरीबन 1 माह से भी ज़्यादा हो गया, तकरीबन 1.5 माह हो गया। पुलिस रावलपिंडी गई है कि छापे मार? पुलिस रावलपिंडी गई थी ना, ये 2 पकड़े ना वहाँ से। ये एक नया नाम है फैसल है, और एक दूसरा नाम है वो उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, हो जिसने वो पहना हुआ है, तो है अकबर है, पता नहीं इस तरह है कोई नाम, अकबर नाम है। वो 2 हैं। बस इसकी इलाज भी करवाना था, उस चक्रों में भी मैं घुमा हुआ हूँ, जिसकी वजह से जो है ना आपसे इसलिए सही बात नहीं हो रही। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए नोटिस लेना चाहिए। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ये मेरा पाकिस्तान है, ठीक है ना, ख्याल करें।
कि ये क्या हुआ है इसके साथ, क्यों हुआ है, इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, डॉक्टरों को भी लाए। और इनसे गुर्दा जो उनसे है, जो मेरा गुर्दा बिका है, इन्होंने बेचा है, कोई कह रहा है 7 करोड़ का, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, औने पौने में, वो गुर्दा वापस लाएं, मेरे बच्चे को लगाना चाहिए। ये कोई आम तौर पे होता ये है कि लालच दे के गुर्दा निकालते हैं कि आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपया देंगे, तो ऐसी कोई ऑफर आपके बच्चे को तो नहीं? नहीं नहीं, वो आपके सामने आप इसे पूछ सकते हो, मेरे से अलावा आपने इंटरव्यू किया है। इससे ना यही उन्होंने कहा है कि यार तेनू अच्छी नौकरी दियाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना, इसे यही कहा है उन्हें। मेरे साथ सर्विस स्टेशन पे जाता था, ये सामने बैठा हुआ है। आप क्या काम? मैं सर्विस स्टेशन का काम करता हूँ, गाड़ियाँ धोते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक रोज़ी देता है, जो भी है शुक्र है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उस मालिक का ख़ास करम है। लेकिन ये कह रहा था मैंने नहीं करना, मुझे शर्म आती है। उसी चक्करों में जो इसे ले गए हैं, उनके झांसे में आ गया, बर्गर शर्गर खिला दिया, वो अपना मोबाइल इसको पकड़ा दिया, ये दीवाना हो गया। उनका बच्चा है, वो आप कहते हैं उन्होंने ट्रैप कर लिया, इसको ट्रैप कर दिया, इसका दिमाग घुमा दिया है इसका। बस ये उनके साथ ही वो नौकरी के चक्कर में अच्छी नौकरी दिलाएंगे। ये आमर को दे दिया, इन जो 3 बंदे मैंने आपको बताए हैं, इन्होंने आमर को दे दिया। आमर ने आगे से ना इसको फिर सही इलाज इसका कर दिया, फिर सही नौकरी इसको दे दी, इसको ये चीर फाड़ के इसका गुर्दा निकाल दिया। ये शुक्र है कि यहाँ मैंने जो उनसे ना ये नंबर मुझे मिल गए। मैंने इधर एक दूसरा दोस्त है इसका, वो नहीं थे इसमें शामिल, उनको उठवा लिया था मैंने। फिर उन्होंने उनके छोटे मोबाइल में नंबर मिला है, ये फिर वहाँ से अल्लाह पाक ने मेरी मदद कर दी। फिर ये उनको नंबर जो उनसे ट्रेस करना शुरू कर दिया, ये फिर मिल गया, अल्लाह पाक ने मिलवा दिया। नहीं तो इसको ज़रूर उन्होंने मार देना था, कत्ल करना था, छोड़ना नहीं था। जाहिर है नाबालिग बच्चा है मेरा। मैं तो अभी तक 13-14 साल का समझता रहा हूँ, लेकिन जब बेफाम में अभी हिसाब किया तो 16 साल का हो गया है। आपने पुलिस के अलावा कहाँ दरखास्त? मैंने पुलिस को भी दी है और मैंने ओटा वाले को भी दी है, और खुद भी इसको तलाश करता रहा हूँ। कभी दाता दरबार, कभी कब्रिस्तान, कभी किधर, कभी उधर, कभी किधर, कभी फुटपाथ पे, कभी वहाँ गोल चक्कर है यहाँ आगे, वहाँ फुटपाथ पे लोग सोए थे, वहाँ मैं लोगों के चदरें उठा के पागल कर दिया। अभी तक जो उनसे ना मुझे आराम सुकून नहीं आया। अभी भी मैं कभी अदालत जा रहा हूँ, कभी किधर। बच्चा तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, आपकी दुआओं से ज़िंदा बच गया है। लेकिन ये है कि ये मैंने नहीं माफ़ करना, गुर्दा मेरा वापस मिलना चाहिए बच्चे का। तो इस होटा के अलावा FIA को भी? हाँ जी, साहब को दी है। FIA वाले क्या कहते हैं? सब वो कह रहे हैं कि हमको मुजरमों की तलाश है, डॉक्टरों की तलाश है। क्योंकि असल मुजरिम तो वो है कि भाई आपको अल्लाह पाक ने हुनर दिया, इतनी पढ़ाई दी है, आप 2 नंबरी ये पैसा आप कब्र में ले जाओगे, कहाँ लेकर जाओगे ये पैसा? मुझे इंसाफ सही मिला तो इंशाअल्लाह ताला मैं जो उनसे ना मुतमईन हूँ। अगर इंसाफ ना सही मिला मुझे, तो फिर मैं खुद फिर हाथ में कानून उठाऊंगा, यही है मजबूरन। फिर लोग पकड़े गए हैं, ये आपके मकामी हैं इधर के रहने? नहीं, मैं जानता ही नहीं किसी को, पता नहीं। ये 3 तो चंगड़ हैं, आपने देखे होंगे शक्लें उनकी। वो उन्होंने खुद बताया वो चंगल टैप लोग हैं, उनकी तो आदत है ये, मेरा ख्याल है। उन्होंने ये बस 2 जनों के गुर्दे निकले हुए हैं, फैसल के और उसके आसफ़ के। वो फिर गैंग के मेंबर हैं, थोड़े थोड़े लालच में 15,000, 10,000, 20,000 में चलो फिर ये इस तरह उनको पता चल गया। इसको मैं डांटता था या इधर उधर ना बिलेट बुलेट में ना खड़ा हो इधर, उस वजह से उनको ये इसका ज़हन उन्होंने पढ़ लिया कि यार ये काम भी ये वाला नहीं है। उस तरीके से फिर इसको उन्होंने ना ट्रैप कर लिया, इसको पिंडी पहुंचा दी है। अभी इसके इलाज के लिए आपको डॉक्टरों ने क्या कहा है, कितना पैसा? इसके इलाज के लिए यही, गुर्दा तो नहीं है, गुर्दा तो मिस है, और बाकी टांके वो सूख रहे हैं। पैसा आपके सामने अगर गुर्दा में लेने जाऊँ, मैं 7 करोड़ का भी नहीं ख़रीद सकता इसका गुर्दा। जवान बच्चा है मेरा, 14-16 साल का बच्चा है। मैं गरीब आदमी, मजदूरी करता हूँ, मैं कहाँ से ख़रीद सकता हूँ? इन्हीं से ही निकालना है। अगर मुझे इंसाफ मिला ना तो इंशाअल्लाह ताला मैं मुतमईन। अभी तक मैं चुप हूँ, मैं इन्हीं को देख रहा हूँ, अपनी हुकूमत को देख रहा हूँ। ना हुआ तो फिर मैं भी नहीं सही और ये भी नहीं सही। जी, तो नाज़रीन, आपने अब्दुल्ला के वालिद अयाज़ खान की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। उनके जवान बच्चे का गुर्दा निकाल लिया गया है, और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से भी अपील की, हुकूमत वक्त से भी अपील की कि उनका बच्चे को गुर्दा जो है वो वापस आना चाहिए, और एटलीस्ट उसका इलाज होना चाहिए। जो उसको तकलीफ़ है, जिस तकलीफ़ में है, वो गुर्दा कहते हैं कि मैं अगर ख़रीदना चाहूँ तो मैं तो करोड़ रुपए का या लाखों रुपए का गुर्दा नहीं ख़रीद सकता हूँ। और सबसे अहम बात जो उन्होंने की है कि अगर हुकूमत वक्त
या इंसाफ का जो निज़ाम है उनने उनका साथ न दिया तो वो खुद कानून हाथ में लेंगे और जो है वो अपना इंसाफ खुद लेंगे। ये बहुत खौफनाक बात है। मैं उम्मीद करूँगा कोटा अथॉरिटी, FIA, पुलिस और दीगर कंसर्न हुकाम से कि वो ज़रूर इस सिलसिले में नोटिस लेंगे और इस बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरेज़ खान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।